हम छोटे से बड़े हो गए, लेकिन आज भी कभी हमारी जिंदगी में कोई दिक्कत आती है तो हमें बस एक ही चीज कही जाती है, मर्द को दर्द नहीं होता, तू मत रो। अब बचपन से हमें ये चीज इतनी बार बताई जाती है कि ये हमारे जहन में बस जाती है और धीरे धीरे हम कंट्रोल करना सीख लेते हैं, या फिर कहें कि अपनी फीलिंग्स को दबाना सीख लेते हैं। तकलीफ होती है पर छुपा लेते हैं, एंड ये चीज आपको रिलेटेबल लग रही होगी। एंड धीरे धीरे इसी कंडीशनिंग की वजह से जब हम लाइफ में आगे बढ़ने लगते हैं तो हम इस चीज को मान लेते हैं कि हम अगर अपनी फीलिंग को दबाते हैं तो हम कमजोर नहीं दिखते हैं, स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। और अगर हम स्ट्रॉन्ग दिखते हैं तो अपनी फीलिंग्स को कभी भी दिखा नहीं सकते। लेकिन जब ऐसा ही इंसान जो अपनी फीलिंग को दबाता है, आप या फिर मैं, जब अकेले बैठते हैं तो सारी फीलिंग्स बाहर आ जाती है। और ऐसे में हम ये सोचने लगते हैं कि क्या हो अगर हम अपने दोस्त के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ या फिर अपने पार्टनर के सामने रो दें, क्या हम कमजोर लगेंगे? ऐसा कुछ अभी के ही दिनों में मेरे दोस्त के साथ हुआ। उसने जब मुझसे पूछा कि यार अगर मैं रोऊंगा तो मैं कमजोर दिखूंगा, तब मुझे एक क्वेश्चन आया कि क्या ये जो स्ट्रॉन्ग मैन होते हैं, ये जो मजबूत इंसान होते हैं, ये कभी रोते नहीं है? और अगर ये नहीं रोते हैं तो क्या ये अपनी फीलिंग्स को एक्चुअली में कंट्रोल कर पाते हैं या फिर छुपाते हैं? ऐसे बहुत सारे लोग आपके आसपास भी होंगे, उनको बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से डिकोड करते हैं आज की वीडियो में। लेकिन देखो, सबसे पहले हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि ये जो इंसान का दिमाग होता है ना, वो हमेशा कंट्रोल और स्टेबिलिटी ही चाहता है। इंसान का कॉन्फिडेंस उसी बेस पे बनता है कि समाज उसे कैसा ट्रीट करता है। लेकिन जब वही इंसान रो देता है तो समाज उसे लूजर समझने लगता है। और धीरे धीरे, क्योंकि ये चीज हम सबको ही बताई गई है, तो वो भी इसी चीज से ट्रेंड है कि जो रो देता है वो कमजोर है। यही से हमारा पहला बिलीफ बन जाता है। इसका दूसरा रीजन ये भी है कि बच्चे जब भी बचपन में रोते हैं ना, तो उन्हें चुप करा दिया जाता है, मानो रोना ही गलत है। भूख लगी है, बच्चा रो रहा है तो चुप करा दो। उसे कोई खिलौना चाहिए, बच्चा रो रहा है तो उसे चुप करा दो। काफी हद तक तो उसे चोट लग गई है, बच्चा रो रहा है तो भी उसे चुप ही करा दो। यही कंडीशनिंग बड़े होते होते हो जाती है। एंड फिर हम सोचते हैं कि चोट लग गई, बुरा लग गया तो रोना नहीं है, बस कुछ भी हो जाए। इसका तीसरा कारण बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो है सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन। देखो, आपने बहुत सारी इंस्टाग्राम पे रील्स देखी होगी, यूट्यूब पे वीडियोस देखी होगी, जहाँ पर क्रिएटर या फिर जो भी यूट्यूबर होता है वो यही कहता है कि स्ट्रॉन्ग बनो, मजबूत दिखो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। कई बार मैंने भी अपनी वीडियोस में ये कहा, लेकिन वो काफी सब्जेक्टिव होता है, वो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन होता है। लेकिन उस चीज को काफी लोग अपनी पर्सनैलिटी और अपनी आइडेंटिटी से जोड़ लेते हैं। तो कितनी भी टफ सिचुएशन आ जाए और ऐसी सिचुएशन जो डिमांड करती है कि आपके अंदर जो चल रहा है उसे शेयर करो, तब भी लोग शेयर नहीं कर पाते हैं। और उसका रीजन सिर्फ एक होता है, वो ऐसा मान लेते हैं कि सोसाइटी उनसे एक्सपेक्ट कर रही है कि वो स्ट्रॉन्ग रहे, वो कंपोज्ड रहे, वो काम रहे, वो मजबूत दिखे। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं दिखेंगे तो सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन अब जो मैं कहने वाला हूँ ना, वो जो भी मैंने अभी तक कहा है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनना। देखो, इमोशन को कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं होता है कि इमोशन को छिपा देना या फिर दबा देना। जितने भी महारथी लोग हैं जिन्होंने अपने इमोशन को सही टाइम पर कंट्रोल किया है, वो तभी कंट्रोल करते हैं जब सिचुएशन डिमांड करती है। फॉर एग्जाम्पल, महाभारत में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपने इमोशंस को कंट्रोल करना ही सिखाया था। क्योंकि अर्जुन ये बोलते थे कि मेरे सामने तो मेरी फैमिली के लोग हैं, मैं उन्हें कैसे मारूं? वैसे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो कर्म है बस वो करो। एंड एग्जैक्टली अपनी लाइफ में हम यही कर सकते हैं। अब अर्जुन ने लड़ाई तो लड़ी एंड पांडव जीते भी, लेकिन क्या वो अपनी लाइफ में उसके बाद कभी रोए नहीं, या कभी उन्होंने अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचा? सोचा, बिल्कुल सोचा। क्योंकि वो जानते थे कि हर इंसान हर सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग नहीं रह सकता, कभी वो कमजोर होता है। और कई बार हमें अपने दिल की बात को शेयर करने की जरूरत होती है। जब हम अपने प्रॉब्लमेटिक चीजों को शेयर करते हैं तो हमारा दिल हल्का होता है और कई बार हमें अच्छे सुझाव भी मिल जाते हैं। लेकिन जब हम सिर्फ इसको अपने तक सिकोड़ कर रखते हैं, मजबूत दिखने के लिए, काम दिखने के लिए, कंपोज दिखने के लिए, यानी दिखाने के लिए कि मेरी लाइफ में तो सब कुछ चंगा चल रहा है, तो धीरे धीरे हमारे दिमाग में बढ़ने लगता है स्ट्रेस, गुस्सा, एंजाइटी एंड कॉन्फिडेंस हो जाता है एकदम से ड्रॉप। बेसिकली अगर अपने इमोशंस को कंट्रोल ना करके आप दबा रहे हो या फिर छिपा रहे हो, तो ये आपको एक दिन बैकफायर करेगा। एंड यहीं से ये मिथ टूट जाता है कि जो मजबूत लोग होते हैं वो अपने इमोशंस को नहीं दिखाते। वो दिखाते हैं अपने इमोशंस को, लेकिन सही लोगों के सामने, सही सिचुएशन में। एंड वो कंट्रोल भी करते हैं अपने इमोशन को, लेकिन सही लोगों के सामने, सही सिचुएशन में। आई होप इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ऐसी और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आने वाली वीडियोस में आने वाली है, इसलिए मेक श्योर करना कि आप उन्हें मिस ना करो। बाकी फिलहाल के लिए हमेशा की तरह वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का, नई सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी ऐसी वीडियोस को देखो।